अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक। सही है। क्या कर रहे हैं आजकल? नकल मकानी करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं रहे, कहीं नहीं जा रहे। हमारे पड़ोस में जो एक साहब रहते हैं उनका मकान है, उस मकान की डिज़ाइन की कॉपी करने की, नकल करने की कोशिश कर रहे क्यों? हैं। क्यों? हाँ हाँ, वो यूँ कि नफरी बहुत है और उसे हम मुतय्यन नहीं कर सकते। नफरी? हाँ, नफरी यानी बच्चे। असल में 2 कमरों का मकान है हमारा। ध्यान से सुनने वाली बात है। आप वादा करें, ध्यान देंगे आप? जी जी। हाँ, 2 कमरों का मकान है और हमारा जो बेडरूम है ना, वो समझ लें आजकल इलाका गैर हो गया है। एकदम से धाड़ करके एकदम अंदर आ जाए। कितने बच्चे हैं? गैस करो। आपके बच्चे हैं, मैं कैसे गेस नहीं करूं? नहीं, एक गैस भी तो होती है ना। मतलब मैं बता सकता हूँ कि आपके 2 बच्चे हैं। 4, 6, 8। आप नहीं पहुँच सकते, छोड़िए। फिर भी कितने बच्चे हैं? भाई जो होना थे वो हो चुके। अब असल में जो डॉक्टर है उसने कर्फ्यू लगा दिया है। क्या लगा दिया है? कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू लगा दिया है उसने, और दी एंड, वक्फा भी नहीं। फिर भी कितने बच्चे हैं भाई? हाँ, 14। 14 बच्चे? सीखने की ज़रूरत नहीं है। 14। 14 बच्चे? हाँ, तो फिर क्या करते हैं? अब आप क्या कर सकते हैं? हाँ, जो करना था वो। शादी को कितने बरस हुए? देखिए, असल में 16 बरस में 14 बच्चे हो गए। शादी को हमारे हो गए हैं कोई 34 साल। 16 बरस में 14 बच्चे। 16 बरस में 14 बच्चे 16 बरस में 14 बच्चे। और शादी को हुए 34 साल पूरे। अब आई समझ में आपको? मुझे बात करने थे इस ये तरह। करे करे, मैं 16। मूड में इस वक्त आपके सामने आके मज़ा आ रहा मुझे। यानी 16 बरस में 14 बच्चे और शादी को हुए 34 साल। 16 बरस में आपके 14 बच्चे हो गए। आपने तो शर्त पसंदों को भी पीछे छोड़ दिया। हैं? क्या कह रहे हैं? आपने शर्त पसंदों को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब क्या है इस बात का? शर्त पसंद मार रहे हैं, हाँ। आप पैदा कर रहे हैं। कभी आपने इन 14 बच्चों के मुस्तकबिल का सोचा? ये 16 करोड़ के मुस्तकबिल का नहीं पता तो 14 बच्चों को क्यों लेके पीट रहे हैं भैया? आप शक्ल से पढ़े लिखे नज़र नहीं आते। अगर पढ़े लिखे होते तो और बच्चा पैदा करता। क्या मतलब पढ़े लिखे होते तो और पैदा कर लेते? भाई पढ़े लिखे अगर होते, हाँ, पढ़े लिखे अगर होते तो घर में सारा दिन लेटे रहते, मुलाजमत तो मिलनी नहीं थी। आप दूसरा काम क्या करते? दूसरा काम? पहला काम तो आपका नफरी है। अब काम क्या रहे हैं? यानी आप एक फर्ज को काम कह रहे हैं? तवा 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 कीजिए तवा। बच्चे जो है ना, खुदा की तरफ से तमगा होते हैं, तमगा, तमगाए खिदमत। 14 बच्चे। आपके अपने कितने भाई बहन हैं? 1 पीस, अकेला मैं। तो आपने अपने वालिद से सबक हासिल नहीं किया? वालिद तो एक भी ना पैदा कर सके, इंतकाल हो गया था। खानदान वालों के कहने सुनने में अम्मा ने दूसरी करी, तो यूँ समझ लिए उनसे मैं पैदा हुआ। और इसलिए नहीं हो सके थे कि दूसरे वालिद भी एक्सीडेंट में चल रहे थे। 14 बच्चे।
2 कमरों घर में आप रहते हैं हाँ। इस ज़माने में, आमदनी का ज़रिया क्या है? एक ज़माने में डाक खानों के सामने मैं बैठ के मनी ऑर्डर के लोगों के फॉर्म भरा करता था और 10 रुपया फी फार्म लेता था। कितने फॉर्म भरते थे? 5 या 6। तो उससे क्या आमदनी होती होगी 5-6 फॉर्म से? बहुत आमदनी हो जाती थी। मैं उन फॉर्म के ऊपर पता अपने घर का लिख देता था। क्या बात कर रहे हैं आप? मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं, ऐसे सच से तो मर जाना बेहतर है। ये एक बात याद रखिएगा कि मेरा सीधा या उल्टा हाथ बगैर अदालत के भी उठ सकता है। गरीबों के पैसे आप अपने घर भिजवा देते थे? भेज देते थे। मिस्टेक, हमारी मिस्टेक, भेज देते थे। लेकिन एक बात है, एक दिन क्या हुआ कि छापा पड़ा और पुलिस मुझे ले गई, 1 साल के लिए जेल भेज दिया। कितने के लिए? 1 साल के लिए। शुक्र है उस साल कोई पैदा नहीं हुआ, वरना 15 बच्चे होते। 15। सीधी तरह आप बैठ नहीं सकते, कमर आपकी झुकी हुई है और 15 बच्चे, 14 बच्चे, 2 कमरों का घर, 1 कमरा आपका, 1 कमरे में 14 बच्चे किस तरह रहते होंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, उसका जवाब भी सुनिए। असल में हमारे वालिद मरहूम को पढ़ने का बड़ा शौक था, तो उनकी जो शेल्फ्स थी जिसमें वो खांसते थे? मैं खांसता था। अच्छा। तो अब्बा की जो थी ना शेल्फ, उसमें पढ़ने का उनको बड़ा शौक था, किताबें बड़ी थी। हमने क्या किया, किताबें सारी निकाल के बेच दी, सोल्ड आउट। और वो थे रैक्स, उनमें हमने डाल दिया सब में एक एक, हर खाने में 1 तकिया और 1 चादर। अरे भाई, जैसे वो नेवी वाले नहीं सोते बंकर में, इस तरह सोते थे। आपको कोई तकलीफ? 14 बच्चे किताबों के रैक्स में चादरें और तकिए सुकून। लेके हाँ। बड़े बेटे की उम्र क्या है? बड़े बेटे की उम्र है 32 साल, 12 लड़के हैं और 2 लड़कियां। सब के सब पढ़ रहे हैं? वैसे एक बात है, किताबों के बंकर में रहने से उनको पढ़ाई का शौक पैदा हो गया, सबको पढ़ाई का शौक हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो पढ़ रहे हैं 14 बच्चे? 14 बच्चों को तो कोई डाकू ही पढ़ा सकता है भाई, मैं तो नहीं पढ़ा सकता। तो वो शेल्फ में रहने से कि पढ़ने का शौक हो? बड़ा शौक हो गया। बेगम कुछ नहीं कहती? बेगम की याददाश्त जो है ना वो टू हो गई है, ख़त्म हो गई याददाश्त किसे कहते हैं आप? है। आपने कहा बेगम की याददाश्त टून हो गई, तो मतलब टू हो गई है। टू मतलब अच्छा, दिमाग की कमज़ोरी हो गई? तो और मैंने क्या कहा, कोई कॉमेडी की है मैंने? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही, मैं कुछ क्योंकि मैं कुछ हिला हुआ हूँ। मुझे तपाइएगा मत। नहीं, मैं तपा नहीं रहा हूँ आपको। मैं तब गया तो बहुत तूफान बदतमीजी हो जाएगा। नहीं नहीं, आप जो मर्जी आए करें। देखिए, असल में बेगम की जो याददाश्त है वो ख़राब हो गई। जी जी अब क्लियर हो गई बात? जी जी। ओके। याददाश्त जो है उनकी ख़राब हो गई है। वो अक्सर मुझसे पूछती हैं, आए है ये गालिब से बड़े का नाम क्या है? गालिब से बड़े का? अरे भाई, वो बंकरों में रहते हैं ना किताबों के, तो इस वजह से हमने उनके नाम जो है मशहूर शायरों और अदीबों पर रखे। बड़े का नाम जो है वो है मीर, उससे छोटे का गालिब, उसके बाद है फिर इकबाल, और उसके बाद है हफीज़ जालंधरी। हफीज़ जालंधरी? चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेगम के खालू जो हैं उनका नाम है हफीज़, इसलिए हमें हफीज़ जालंधरी रखना पड़ा, नाम रिपीट हो रहे थे।
बेटियों के नाम क्या है? एक का नाम है कोलेतुलैन और दूसरी का है जॉन एलिया। बेटी का नाम जॉन एलिया? चिल्लाना मत, जिससे भी कहता हूँ इसी तरह फुदकता है। भाई असल में हूँ बहू जॉन की शक्ल है और बालों का अंदाज भी वैसे ही है, और हर बात में वो ये भी कहती है यानी बिल्कुल जॉन बनता है। मीर 32 बरस के हो गए, हाँ आपके बड़े बेटे, हाँ। और कुछ नहीं करते। जिनके नाम पर मैंने अपने बड़े बेटे का नाम रखा, वो 32 बरस की उम्र में क्या करते थे? आप मीर की बात कर रहे हैं ना? अब मैं हामिद मीर पर तो अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता। शुरू में आपने कहा था कि आप घर बनवा रहे हैं, वो तो हम कब से कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि सामने वाले घर के डिज़ाइन की नकल करके आप घर बनवा रहे हैं। वही ये कहना बहुत आसान है, इसलिए कह दिया। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? हम तो सोच रहे हैं कि अपनी बीवी और 14 बच्चों को लेके मालागंज चले जाएं, वहाँ से करें नकल मकानी और फिर जाके किसी कैंप में बस जाएं। 3 वक्त की न सही, सरकार 1 वक्त की तो रोटी देगी। आपने पहले नहीं सोचा इतने बच्चे पैदा करती है? भैया अनवर मकसूद साहब, बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने सिर्फ एक बम पैदा किया। क्या किया? एक बम पैदा किया। वो इतनी मुश्किल में है, वो तो बेचारे नकल मकानी भी नहीं कर सकते। आजकल के हालात में एक बच्चे की तरबियत इतनी मुश्किल है, हाँ। 14 बच्चे, ज़रा सोचें। मेरे सब्र जो है ना, मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है, मैं बता रहा हूँ। वो गतलखाना कोने में चले जाए। वो उस सब्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं गुस्से की बात कर रहा हूँ। जब मुझे और मेरी बीवी को बच्चों पे एतराज़ नहीं है, आपने खामखा क्यों इसको इशू बनाया हुआ नहीं, है? मुझे उन पर रहम आ रहा है कि 14 बच्चे एक कमरे में रह रहे हैं। 14 बच्चे एक कमरे में रह रहे हैं। जब बच्चे की माँ और बच्चे के बाप खुश हैं, तो आपको क्या परेशानी है भाई? व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम? पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में कोई इस तरह का है, 14 बच्चे। वो 14 बच्चे क्या करते रहते हैं सारा दिन? असेंबली खेलते हैं। असेंबली खेलते हैं? क्या मतलब किस तरह? असेंबली खेलते हैं। हाँ, एक जो है वज़ीर आज़म बन जाता है। क्या बन जाता है? वज़ीर आज़म बन जाता है। एक स्पीकर बन जाता है और बाकी जो है सब वज़ीर बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं? हुल्लड़बाजी। तो आप दोनों क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम तो अंदर जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्लोज डोर सेशन करते हैं वो लोग। हम सिर्फ बाहर से बैठ के उनकी बकवास सुनते रहते हैं। तो 14 बच्चे बैठे हुए असेंबली खेल। 14 बच्चे बैठे हैं, उन 14 में से 4 जो हैं अपोजिशन में और बाकी 8 जो हैं वो बेटे और 2 बेटियां बचे। वो दोनों सरकार में। 10 बच्चे सरकार की तरफ हैं और 4 तो अपोजिशन में कौन कौन है? अपोजिशन में है मंटू, फैज़, फराज और शुजात। शुजात कौन से अदीब? असल में हमारा एक बच्चा है जो काली ऐनक हर वक्त लगाए रहता है। किस उम्र से? 2 महीने का था जब से। भाई 2 महीने का बच्चा काली ऐनक कैसे लगा सकता है? चेखमत। अच्छा, 2 महीने का बच्चा काली ऐनक कैसे? चेखमत। हाँ 2 महीने का बच्चा काली ऐनक भाई कैसे लगा सकता है? बात ये भाई कि 2 महीने का बच्चा आप कह रहे हैं काली ऐनक नहीं लगा सकता। बच्चा है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। मगर अभी आपने कहा कि आपने सारे बच्चों के नाम अदीबों पर रखे हैं, तो शुजात कौन से अदीब है? भाई देखिए, बहुत सारे अदीब ऐसे होते हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं कि नहीं होते? जी हाँ, और हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं और अदब में कुछ भी नहीं किया होता, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया शुजात। 10 बच्चे आपके हुकूमत में हैं, 4 बच्चे आपके ऑपोजिशन में हैं। हाँ, जब भी ये बच्चे असेंबली खेलते हैं
सबसे पहले मेरा बेटा मंटू खड़ा हो जाता है। मंटो जब खड़े हो जाते हैं असेंबली में, सेशन में, तो वो कहते क्या है? कुछ नहीं कहता, स्पीकर को बोलने नहीं देता, बदतमीजी करता है स्पीकर से। फिर स्पीकर साहब कहते हैं भैया आप सुकून से बैठें, क्योंकि अभी वजीर आज़म तकरीर करेंगे, आप उनकी तकरीर सुने। उस पर मंटो फिर चीखता है। मंटो कहता है पहले माशरे को ठीक करें, उसके बाद हम वजीर आज़म की तकरीर सुनेंगे। उस पर फिर स्पीकर साहब कहते हैं कि भाई मंटो साहब, आप वज़ीर आज़म की तकरीर सुने, क्योंकि वज़ीर आज़म की तकरीर में माशरे को ठीक करने की 4 तदाबीर भी हैं। तो फिर इतने में वो खड़ा होता है फराज और मंटो से कहता है मंटो बैठ जाओ। मंटो तो कहता है कि मैं लेट तो सकता हूँ मगर मैं बैठ नहीं सकता, और ये कह के मंटो लेट जाता है। फिर क्या होता है? मंटो जब लेट जाता है, वज़ीर आज़म साहब तकरीर शुरू करते हैं और वज़ीर आज़म कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हमवतनों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुमलिकत खुदादाद है। मंटो फिर खड़ा हो जाता है, कहता है मुमलिकत खुदादाद थी, अब ये मुमलिकत इमदाद है। इस पे फिर असेंबली में हंगामा हो जाता है। ये सीन रोज़ाना होता है? डेली, एवरीडे रूटीन। अच्छा, एक दिन मैं आपके यहाँ आऊँगा और मैं चाहूँगा कि इस इजलास तो में मैं तो सेशन में घुसने भी नहीं देंगे, मर जाएंगे, घुसने नहीं देंगे तुमको, मीडिया के लोगों को आने ही नहीं देते। चलिए, अल्लाह उन बच्चों को खुश रखे और आपको खुश रखे। और अल्लाह आप पे रहम करे। जी जी। हाँ। 14 बच्चे। सुनिए, अगर वो 1 साल मनी ऑर्डर के ऊपर अपने घर का एड्रेस न लिखता और 1 साल के लिए अंदर न होता, 15 बच्चे हो चुके। 2 कमरों का घर कहिए तकरीबन 15 बच्चे। और किताबों के शेल्फ जो रैक्स हैं, उनमें नेवी के जहाज़ जो होते हैं उनमें जिस तरह लोग सोते हैं, बंकर, उनमें वो बच्चे रह रहे हैं। बंकर बेड। और नाम क्या रखे हैं इन्होंने गालिब जाहिलों के? है, मीर, गालिब, इकबाल, ये सब। फैज़, अरे फराज, मंटो, क्या कह सकता हूँ। उनको पढ़ाएं, मौका मिले तो सही। खुदा हाफ़िज़। असेंबली इतना पढ़ रहे हैं, असेंबली में बहुत पढ़ रहे हैं असेंबली में। हाँ, तकरीर सुनने वाली है, और भी जो एतराज़ात रहते हैं, अल्लाह माफ़, अल्लाह मान अल हफीज़। खुदा हाफ़िज़।